हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो हम यहाँ पर मिक्सचर्स और उनके सेपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स हम देख रहे थे, जैसे कि क्रोमेटो। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टिलेशन टेक्निक पढ़ ली थी बहुत डिटेल में। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में हमने बात की थी। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जिसको हमने थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था, और कैसी हमें परफॉर्म करना है, इसका एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कैसे करनी है, ये भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। बाकी से डिटेल में आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं उन्हें रिवाइज करके फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं, क्या होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, क्या होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे आप दोनों देख पा रहे हो फिगर 5.1 को और 5.2 को, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर हमने बनाया है? नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पर तो दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पर जो है हमें कंपोनेंट नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, विजिबल है क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता है और जो हमारे सॉल्यूट है उनका, यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है कि हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इस तरीके से वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया था। फिर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज देख ली थी कि अगर हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की बात करें, तो सॉल्यूशन जो है लाइट को स्कैटर नहीं करता और लाइट का पाथ हमें वहां पर विजिबल नहीं होता, जबकि सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में ही ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। ठीक, ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है काफी छोटे साइज में होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज के होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरी चीज, सॉल्यूशन जो है दो मेन चीजों से बनते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की थी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते स्मॉल साइज होने की वजह से, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि इन्हें फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? अगेन वही रीजन है, क्योंकि साइज इनका बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमने देख ली थी। कंसंट्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं? कंसंट्रेशन किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसकी कंसंट्रेशन। हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसके लिए हमने तीन मेन फॉर्मूले पढ़े थे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इजी था। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कि 10 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। 10 ग्राम सॉल्ट क्या है? हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? हमेशा कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में होता है। और 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट जिसमें घुलता है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में भी, इसीलिए यही क्या है? सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर लेंगे, 100 आ जाएगा। चलो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यही है वॉल्यूम परसेंटेज, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने बात की थी कि सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का कैसे हमें पता चलेगा। जो सब्सटेंस है वो सैचुरेटेड है, कोई सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है, इसके बारे में हमने बात की थी। सैचुरेटेड यानी कि अब इसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है। और सॉल्युबिलिटी की ये बात भी की थी हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सबकी नहीं बढ़ती।
ठीक है, जैसे गैसेस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, चलो फिर हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कर्व देख लिया था। फिर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर ली थी कि क्रिस्टल क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये डिस्कस कर लिया था। फिर हमने यहाँ पर क्रिस्टल भी प्रिपेयर करे थे, सेम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था, अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट हमने ये प्रोसेस भी देख ली थी, सी वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्ट क्रिस्टल हमें कैसे मिलते हैं। समुद्र के किनारे क्या होते हैं, सी बेड्स बनाए जाते हैं। सी बेड्स बनाने से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर और जो सॉल्ट है वो हमें अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया था लास्ट लेक्चर में डिस्कस। फिर हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, दो मिक्सेबल लिक्विड को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। बस इसके एक ही कंडीशन है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से या 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा का डिफरेंस नहीं भी है तो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें हमने देखा था, जैसे हमने वाटर और एसीटोन का एक मिक्सचर लिया, तो वाटर और एसीटोन का मिक्सचर क्या है, मिसेबल है, पहली चीज। दूसरा ये है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है एसीटोन के कंपैरिजन में। एसीटोन का लगभग 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो उनके बीच में जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से यहाँ पर हम डिस्टिलेशन करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे ये सेपरेशन की प्रोसेस होती है। बाकी आप यहाँ पर ये सेटअप को देख करके दोबारा से इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अच्छा, डिस्टिलेशन के अलावा एक और टेक्निक होती है जो डिस्टिलेशन की होती है। जैसे नॉर्मल तो हमने अभी सिंपल डिस्टिलेशन की बात की, एक डिस्टिलेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और ये सिंपल डिस्टिलेशन से अलग क्यों है। देखो, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में केवल हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है और वहां से कंडेंसर अटैच है, इतना ही होता है, अरे इसी में ही हमारा सेपरेशन हो जाता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है वहां पर फ्लास्क के ऊपर जहां पर थर्मोमीटर लगा हुआ होता है ना, वहां पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। तो वहां पर हम दो से ज्यादा कंपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। क्या इन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेशन कर सकते हैं। या जैसे हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, तो पेट्रोलियम से हमें कई सारे उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट देखें तो वो काफी सारी चीजों से मिलकर के, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं पेट्रोलियम में, ठीक है, जो हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, बहुत सारी चीजें जो है हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। लेकिन इन्हें अलग कैसे करते हैं, इन्हें भी अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पर रेडी टू गो बियॉन्ड में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी जिसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट, सॉरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट वेयर क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वेरियस यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Petroleum products are mixture of useful gases and liquids such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, etc. इसके अलावा और क्या क्या होता है, जैसे पेट्रोल तो है ही, डीजल तो है ही, पेट्रोलियम गैस है, केरोसिन है, इसके अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ से मिलती हैं, ठीक है, यानी कि उसी में होती हैं ये सारी। क्रूड पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। अब ये क्रूड पेट्रोलियम जिसे कहा जा रहा है, ये जो क्रूड पेट्रोलियम है जो इन सभी से मिला हुआ है, जो क्या है हम मिक्सचर बोल सकते हैं एक तरह से, ये सभी उसमें मिले हुए हैं, क्रूड पेट्रोलियम उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई डिफरेंट चीज नहीं है यहाँ पर। कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से, एंड सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट फ्रैक्शन यूजिंग द प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा क्या किया जाता है, इन सभी को जितनी भी चीजें इसमें हैं उन सभी से क्या किया जाता है, उन सभी को सेपरेट यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है पेट्रोलियम, अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है।
बाकी फिर इसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसको हम पेट्रोलियम परिष्करणी बोलते हैं, वहां पर जो है इसे सेपरेट किया जाता है। इसके जो अलग अलग ये कंपोनेंट है या कंस्टिट्यूएंट है, इन्हें हम अलग अलग यहाँ पर करते हैं। सेपरेशन बेसिकली अगर हम कहें तो पृथक्करण यहाँ पर किया जाता है, सेपरेशन यहाँ पर किया जाता है। चलिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंसेस। अब कैसे करेंगे? इनके बीच में भी क्या होना चाहिए? कम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से कम का ही डिफरेंस होना चाहिए, तब जो है इस तरीके का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और उसमें हम सेपरेट इसे कर सकते हैं। चलिए, these gaseous fraction is filled in steel cylinders under high pressure where it gets liquefied. It is also used as domestic fuel to form liquefied petroleum gas. बाकी तो हम जानते हैं LPG liquefied petroleum gas एज अ डोमेस्टिक फ्यूल हम इसको यूज करते हैं। ये घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, या हमारे लैबोरेटरीज में भी LPG का यूज किया जाता है। ऐसा पाइपलाइन दी जाती है तो हमारा जो बर्नर है हम उससे उसको बर्न कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज में ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप कॉलेजेस जाएंगे तो वहां पर। चलिए, तो ये बात हो गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन जितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन जितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे अभी हमने एयर की बात की थी कि एयर को भी हम क्या कर सकते हैं, एयर के जो कंपोनेंट है हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है जहां पर अलग अलग हम सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, यहाँ तक हो गया है कंप्लीट हमारा। यहाँ तक क्लास लेक्चर में हमने देख लिया था। बाकी हम बात कर रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने ये पढ़ लिया था कि हमें क्या करना है, या तो कोई क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है इस तरीके से, या हम फिल्टर पेपर से भी काम चला सकते हैं। तो फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। इस तरीके से पतली स्ट्रिप हमें काट लेनी है। फिर स्ट्रिप के बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर हमें क्या करना है, एक जो है इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब इस लाइन पर हमें क्या करना है, ब्लैक स्केच से या जो भी हमारे पास है उससे हमें एक स्पॉट बना लेना है। ठीक है, अब इस तरीके से मेजरिंग सिलेंडर हम ले सकते हैं, या इस तरीके से कोई भी बीकर भी हम ले सकते हैं, बीकर भी चल सकता है। और उसमें हमें क्या करना है, उसके बॉटम में थोड़ा सा वाटर हमें फिल कर लेना है। बहुत ज्यादा वाटर फिल नहीं करना है कि पूरा पेपर उसमें डूब जाए, नहीं, थोड़ा सा ही हमें फिल करना है ताकि पेपर का जो है थोड़ा सा पार्ट उसमें डिप हो जाए, इस तरीके से हल्का सा पार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही हम डिप कर दे रहे हैं, नहीं, या स्पॉट तक डिप कर रहे हैं, नहीं, स्पॉट तक भी डिप नहीं करना है। स्पॉट से नीचे जो है थोड़ा सा पार्ट जो है पेपर का वो डिप होना चाहिए केवल वाटर में। ठीक है, तो थोड़ा सा वाटर हम फिल कर लेंगे और रख देंगे इसको। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपने आप ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये जो स्पॉट है ये अलग अलग कलर्स यहाँ पर सेपरेट करेगा। बहुत सारे कलर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये जो मेथड है इसी को कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है बच्चों सेपरेशन टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही क्या है, सेपरेशन। ठीक है, इट यूजेस डिफरेंसेस in the interaction of the component with the solvent and the paper to separate them. The liquid carries the substance up to the paper, separating them based on how fast they move. तो liquid क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ कैरी करता है। ठीक है, ताकि वो जो है जल्दी से सेपरेट हो जाए। You can also try this with green food color instead of black ink and use a 2% mass by volume salt solution as the solvent. तो आप क्या कर सकते हैं, 2% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन बना करके ब्लैक इंक की जगह आप यहाँ पर ग्रीन फूड कलर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनच लीव, कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम द फ्लावर पेटल्स। तो आप कई सारे यहाँ पर जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, कई सारे सैंपल लेकर के। क्या क्या ले सकते हो आप, ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनच यानी कि पालक का ग्रीन एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हो, उसके स्पॉट डाल सकते हो, या कोई फ्लावर पेटल्स है उसके स्पॉट आप डाल सकते हो। ठीक है, विच विल वाटर वर्क एज अ सॉल्वेंट इन एवरी केस। तो वाटर जो है क्या हर केस में, जैसे यहाँ पर तो हमने सॉल्वेंट वाटर डाला जो हमें ब्लैक वाला वो करना था,
ठीक है, ब्लैक स्केच पेन का जो स्पॉट था उसमें जब हमें कलर सेपरेट देखने थे तो वहां पर तो हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया। क्या वाटर हर केस में काम करेगा? यू नीड टू यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, वाटर जो है हर जगह काम नहीं करेगा, तो कुछ कुछ केसेस में आपको अल्कोहल या अलग अलग सॉल्वेंट के मिक्सचर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इतना आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। तो सॉल्ट को सॉल्ट सॉल्यूशन से इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन कैसे हम सेपरेट कर लेंगे? तो इजीली इवेपोरेशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इवन व्हेन दे हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से यहाँ पर करने हैं। चलिए, अभी तक हमने देख लिया कि हम जो है होमोजेनस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन हो, है ना, वहां पे कॉपर सल्फेट का मिक्सचर लिया, वो भी क्या होता है? होमोजेनस। इसके अलावा हमने डिस्टिलेशन देखा, वहां पर भी क्या कर रहे थे हम? होमोजेनस सॉल्यूशन हमने लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम हेट्रोजीनस कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेट्रोजीनस को ऑफ कोर्स हम सेपरेट तो कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, क्या अलग अलग यहाँ पर हमें टेक्निक्स देखने को मिलेंगी, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, यू हैव लर्नड अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में तो बात की ही है। ठीक है, कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पार्टिकल्स जो सॉल्यूट नहीं होता वो मिलकर के क्या बनाता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगा। जैसे अगर हम कहें कि सैंड को हमने डाल दिया है वाटर में, तो सैंड जो है वो क्या होगा? सैंड जो है क्या पानी में घुलेगा? नहीं, उसका पार्टिकल साइज बड़ा है। फिर थोड़ा देर बाद जो सैंड है वो नीचे क्या हो जाएगी? बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। तो क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी पूरे वाटर में? बिल्कुल भी नहीं। वहीं अगर हम सॉल्ट डालें वाटर में, तो सॉल्ट तो पूरे अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन सैंड पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, चलिए, यू हैव नोटिस्ड व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर फॉल इनटू अ कंटेनर दैट हैज ऑयल। अब आपको पता है कि वाटर अगर ऐसे कंटेनर में हम डालें जिसमें क्या है? ऑयल है, तो क्या होगा? ऑयल जो है वो डेंसर नहीं है वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर नीचे आ जाता है और ऑयल जो है वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, कुछ इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, द ऑयल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर। क्यों सेपरेट लेयर बना देते हैं? दे डू नॉट मिक्स एंड आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। और ये मिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है। अभी हमने डिस्टिलेशन में मिसिबल लिक्विड के बारे में बात की कि वो क्या होते हैं? मिसिबल। मिसिबल यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जैसे एसीटोन और वाटर। लेकिन अगर हम ऑयल वाटर को देखें तो वो दोनों क्या है? एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो ये कैसे हैं? इमिसिबल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। मिसिबल, इमिसिबल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको पता होने चाहिए। तो इसीलिए सिमिलरली सैंड एंड वाटर डू नॉट मिक्स नॉर आयरन फिलिंग और सल्फर मिक्स। ऐसे ही सैंड और वाटर भी मिक्स नहीं होते, आयरन फिलिंग और सल्फर भी मिक्स नहीं होते, जिस वजह से ये एग्जांपल है हेट्रोजीनस के, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हेट्रोजीनस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड? तो आप कैसे दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे? तो चलिए, सेपरेट मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम वाटर। अब मस्टर्ड ऑयल को वाटर से कैसे हम सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले बच्चों, आप यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि इमिसिबल लिक्विड हमें चाहिए। हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ कुछ हैं, वो आपको नोट कर लेना है, फिर ये एक्टिविटी हम देखेंगे। ठीक, चलिए, pour a mixture of 5 ml mustard oil and 20 ml water into a 50 ml separating funnel। तो 50 ml separating funnel में हमें 5 ml mustard oil
और 20 ml पानी डाल लेना है, कुछ कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमने डाला वाटर और ये डाला मस्टर्ड ऑयल। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, और इसको क्या करना है, कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ लेना है, यानी कि कुछ भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो है 2 सेपरेट लेयर बना लेगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, यू सी द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट लेयर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, जो कि आप सिंपली देख भी पा रहे हो, आप घर में भी देखते हो। कभी अगर गलती से आप वाटर में जो है ऑयल के कुछ बूंदे गिर जाती है, तो आप देखते हो उसके ऊपर ऊपर आ जाती है, एक सेपरेट लेयर बन जाती है। तो वही यहाँ पर होगा, द येलो कलर्ड मस्टर्ड ऑयल फॉर्म द अपर लेयर एंड द वाटर फॉर्म द लोअर लेयर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो ऐसा क्यों हुआ कि ऑयल ऊपर की लेयर में आया और वाटर जो है नीचे? ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑयल जो है वो नीचे आ जाए और वाटर जो है उसके ऊपर फ्लोट करे, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल स्लोली टू कलेक्ट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली इनटू द कंटेनर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हुआ इनकी अलग अलग डेंसिटी की वजह से। यहाँ पर उसका आंसर नहीं है, लेकिन ऐसा होता है डेंसिटी की वजह से। जो ऑयल है वो डेंसर नहीं है, यानी उसकी डेंसिटी कम है, जिस वजह से वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, अब यहाँ पर ये जो स्टॉप कॉक है उसको खोलना है धीरे धीरे, और वाटर को जो है यहाँ पर इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसा सेटअप हमें लगाना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ये ग्लास स्टॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लेबोरेटरी स्टैंड है, सेपरेटिंग फनल है, इसमें मस्टर्ड ऑयल और वाटर है। यहाँ पर हमें स्टॉप कॉक को खोलना है, इससे जो वाटर है नीचे आएगा। जैसे ही वाटर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वाटर नीचे आ जाएगा, वैसे हमें इसे बंद कर लेना है। तो हम देखेंगे कि जो ऑयल है और वाटर है दोनों को हम सेपरेट देख पाएंगे, ठीक है, दोनों एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन द वाटर इज ऑलमोस्ट फुली ड्रेन। तो जैसे ही वाटर पूरा ड्रेन हो जाए, पूरा खाली हो जाए वहां से, वैसे हमें स्टॉप कॉक को बंद कर लेना है। कलेक्ट द नेक्स्ट स्मॉल पोर्शन दैट में कंटेन बोथ लिक्विड एंड डिस्कार्ड इट। अब आपको क्या करना है, वो जो थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होगा जिसमें थोड़ा ऑयल भी होगा और थोड़ा सा लिक्विड वाटर जो है, कंप्लीटली तो नीचे नहीं आया होगा, थोड़ा सा वाटर तो बच गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो थोड़ा सा वाटर वापस से डालते इस कोनिकल फ्लास्क में तो थोड़ा ऑयल भी आ जाता, तो उसको आपको सेपरेटली अलग निकाल लेना है, जिससे वो थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा जो वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा, और ऐसे ही आप सेपरेशन कर पाओगे, ठीक है। कलेक्ट द लेयर of oil separately by opening the stop cock again। अब आपको क्या करना है, दूसरा कोनिकल फ्लास्क या बीकर या कोई भी कंटेनर लेकर के आपको क्या करना है, वापस से स्टॉप कॉक को खोलना है और ऑयल को सेपरेट कर लेना है। तो 3 बार हमें ये स्टॉप कॉक को खोलना पड़ रहा है। पहली बार तो कब, जब हम वाटर को खोलेंगे, वाटर इसमें ड्रेन करेंगे और इसको ऑफ कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर जो है ऊपर बच जाएगा, क्योंकि अगर हम उस वाटर को भी डालते हैं इस कोनिकल फ्लास्क में तो थोड़ा बहुत ऑयल आ जाएगा, तो अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड टाइम जब हम खोलेंगे, जब हम उस थोड़ा सा ऑयल लिक्विड को अलग से क्या करेंगे, अलग से हम उसको ड्रेन करेंंगे, ठीक है। अब उस ऑयल, उस लिक्विड में, उस वाटर में थोड़ा सा ऑयल भी आ जाएगा, जिसको हम अलग कर लेंगे। फिर हम ये जो ये जो हमारे पास स्टॉप कॉक है उसे बंद कर लेंगे। फिर हम यहाँ से हटा करके दूसरा बीकर या कोई कोनिकल फ्लास्क या कोई भी कंटेनर हम यहाँ पर रख करके वापस से स्टॉप कॉक को तीसरी बार खोलेंगे, और यहाँ से हम जो है ऑयल को सेपरेट कर लेंगे, ऑयल को ले लेंगे मतलब उसमें, ठीक है, उस बीकर में या जो भी कंटेनर है। कैन यू थिंक ऑफ एनी हेट्रोजेनस मिक्सचर विद अ गैस एज वन ऑफ द कंपोनेंट? तो क्या आप किसी हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में सोच सकते हो जिसमें गैस भी कोई कंपोनेंट हो? चलिए, तो ये आपको बाद में करना है, पहले आपको ये प्रोसेस को नोट कर लेना है कि कैसे प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है इसका, ये जो फिगर है, ठीक है, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, अब अपने आने वाले सेशन में हम बात करेंगे और कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिससे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।